श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान का दर्शन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, बहुत समय तक तपस्या करने के बाद मैं आपको समझ सका, आपको जान सका। कितने दुर्भाग्य की बात है कि मानव मनुष्य समाज आपके स्वरूप को जानने के लिए कोई कोशिश नहीं करता। हे भगवान, जब तक मनुष्य आपकी शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसे संसार के मोह माया के दुख तरह तरह से सताते रहते हैं। जो आपके भजन कीर्तन को छोड़कर विषय सुख की इच्छा करते हैं और विषय सुख के साधनों को जुटाने में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि विधाता ने हरण कर ली है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन जिन्होंने सांसारिक सुख को छोड़कर सन्यासी या बैरागी सन्यासी का रूप अपना लिया है, ना तो तिलक लगाते हैं, ना कंठी पहनते हैं, ना वो भजन करते हैं, ऐसे लोग यदि आपकी भक्ति या कीर्तन, भक्तिमय कीर्तन भजन में रुचि नहीं रखते, ऐसे लोग कुछ समय पश्चात वो राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं या भौतिक सुख समाज में भौतिक कामनाओं के साथ वापस आ जाते हैं। हे भगवान, आप कितने अच्छे हैं कि आप अपने भक्तों के समझ में आ जाते हैं। भक्ति करने से, श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने से उनके समझ में आ जाते हैं। और जो भजन करता है उसके दिल में आप आकर के बैठ जाते हैं, उसको सुख शांति पहुंचाते हैं। हे प्रभु, हे दीन बंधु, आपके भक्त जिस जिस स्वरूप का भजन करते हैं, जिस स्वरूप का ध्यान करते हुए भजन करते हैं, उनके सामने आप उसी स्वरूप से दर्शन देते हैं। आपको प्रसन्न करने के बाद इस सृष्टि की सभी साधनों का उपयोग और उन साधनों की सप्लाई अपने आप सुलझा देते हैं। फिर ब्रह्मा जी भगवान के उस विश्व स्वरूप की प्रार्थना करते हैं जिसको उन्होंने देखा। कहते हैं, यो वा अहम गिरिशाश्च विभु स्वयं च स्थिति उद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम भित्वा त्रिपाद विपुरुष एव उरु प्ररोह
तस्मै नमो भगवते भुवन द्रुमाय। ब्रह्मा जी भगवान के विराट स्वरूप का इस सृष्टिमय एक वृक्ष, विशाल वृक्ष की उपमा देते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप इस विशाल द्रुम पेड़ वृक्ष की जड़ हैं। ये प्रकृति एक बहुत बड़ा वृक्ष है। इस वृक्षमय प्रकृति की आप जड़ हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने के लिए आपने मेरे, विष्णु और शंकर के रूप में 3 प्रधान शाखाओं का स्वरूप ले लिया है। इस वृक्ष की शाखाएं, ये 3 देवता, भगवान तो एक ही है, ये केवल भगवान की शाखाएं हैं। और फिर आपने प्रजापति और मनु के रूप में प्रशाखा, शाखाओं की शाखा का रूप लिया। ये एक विशाल वृक्ष रूपी ये सृष्टि है, जिसमें आप प्रवेश करके विश्व का संचालन करते हैं। हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए फिर कहते हैं, यद्यपि आप समस्त लीलाओं के बंद, यद्यपि आपने मुझे सत्य लोक का निवास स्थान दिया है और सभी देवताओं से मैं पूजित होता हूं, फिर भी मैं आपके काल रूपी चक्र से डरता हूं। उनसे बचने के लिए मैं बहुत समय तक तपस्या किया और करते रहता हूं। जो आपके काल रूप को पहचानता है, वो आपको प्रसन्न करने की कोशिश अवश्य करता है। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं। इसमें विशेष सिद्धांत नहीं है, लेकिन ये सीखना है कि हमको हर समय दिल से, हृदय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, करनी है। दूसरा मार्ग नहीं है इससे बचने के लिए। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी, हे भगवान, मैं आपके नाभि कमल से पैदा हुआ और आपकी कृपा से विश्व की सृष्टि करने में लगा हुआ हूं, लगना चाहता हूं। आप कृपा करके मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद का बरस हस्त रखिए जिससे मैं इस सृष्टि और आपका आदेश पालन करते हुए सृष्टि में सफलता प्राप्त कर सकूं। हे भगवान, आप अपने शरणागत भक्तों पर कृपा करते हैं। आप मेरी बुद्धि को सही रूप से नियुक्त करिए, जिससे मैं पूर्व कल्प के अनुसार जैसी सृष्टि पहले थी, प्रलय से पहले, ऐसी ही सृष्टि में दोबारा करने में समर्थ हो जाऊं। हे करुणा में भगवान, आप अपना मुख कमल मंद मुस्कान सहित दिखाइए, जिसमें आपके जो अर्धबंद नेत्र हैं वो खुले हुए हों।
आपकी मधुर वाणी सुनने की मेरी इच्छा है। कृपया करके आप अपनी मधुर वाणी से मुझे आदेश करिए, जिससे मैं आपकी इच्छानुसार सृष्टि का कार्य कर सकूं। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी चुप हो गए। मैत्रेय जी कहते हैं, जैसे ही ब्रह्मा जी चुप हो गए, भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा ये प्रलय की जलराशि को देख करके भयभीत हो गया। उन्होंने गंभीर वाणी में ब्रह्मा जी की सांत्वना के लिए कहा, हे वेदों के जानने वाले ब्रह्मा, तुम विषाद मत करो, तुम आलसी मत बनो, आलस को त्याग दो, सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करने में लग जाओ। जो तुम मुझसे चाहते हो, जो जिसकी तुम भीख मांग रहे हो, वो तो मैं पहले ही कर चुका। जैसे भगवान ने कहा ना अर्जुन को भगवत गीता में, मैंने तो पहले ही इन लोगों को मार दिया, तू खाली निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, कोई निमित्त बन जाओ, ऐसे ही है। भगवान सब कुछ कर चुके हैं और केवल ब्रह्मा को निमित्त बनाना चाहते हैं। सृष्टि करने से पहले तुम फिर दोबारा तपस्या करो और मुझे प्रसन्न करो, तभी तुम मेरे दर्शन कर पाओगे। भगवान आगे कहते हैं, यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम् प्रतिचक्षेद माम लोको जह्यात ह्येव कश्चन। अरे तुम अंतःकरण में तभी देखोगे जब तुम्हारा दिल शुद्ध हो जाएगा। जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है और लकड़ी को लकड़ी से घिसते रहने से अग्नि पैदा होती है, या लकड़ी में अग्नि लगाने से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही मैं भी सभी प्राणियों में रहता हूं और केवल तपस्या करने से या भक्ति भजन करने से, मेरा पाठ पूजन श्रद्धा पूर्वक करते रहने से मैं उनको अंतःकरण में दिखाई दे देता हूं। भगवान आगे कहते हैं, अहं आत्मानम आत्मनां धातः प्रेष्ठ सन प्रेयसावपि अतोम अस्मि रतिम कुर्या देहादि यत् कृते प्रियः। हे ब्रह्मा, मैं आत्मा का भी आत्मा हूं। आत्मा के अंदर रहने वाले आत्मा को परमात्मा कहते हैं। ये दो हैं, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। कह देते हैं ना ये बिना तिलक वाले, बिना भजन करने वाले, बिना कंठी माला पहनने वाले, भगवान की पूजा न करने वाले, ये कहते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। गलत बात है ये। आत्मा का आत्मा है परमात्मा। जिसने कोई, यदि किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो अंदर से आवाज आती रहते हैं, तो बहुत अच्छा कर दिया, किसी भूखे को खिला दिया, अरे तूने भजन कर लिया, आज पाठ कर लिया। यदि किसी ने चोरी कर ली, अरे तेने ये सब झूठ नहीं बोलना चाहिए, कि गंदा काम कर दिया।
ऐसे अंदर से जो आवाज आती है ना, वो परमात्मा की आवाज है। मैं सभी आत्माओं की आत्मा हूं, हे ब्रह्मा सुनो। स्त्री पुत्रों को जो प्रेम किया जाता है, उससे भी ज्यादा प्रेम मुझसे करना पड़ेगा, तभी मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मैं स्त्री पुत्रों से भी प्रिय होना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य का देह किसी आत्मा को मिलता है रे ब्रह्मा, वो केवल मेरे भजन करने के लिए मिलता है। मनुष्य का देह मेरे भजन करने के लिए मिला है रे। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मेरा भजन नहीं करता है, वो अपनी मनुष्य जीवन को व्यर्थ करता है। अतः मानव को मुझसे प्रेम करना चाहिए, मुझसे ही विशेष प्रेम करना चाहिए। इसकी ही तरह का एक श्लोक विष्णु पुराण में मिलता है। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से, अपनी धन संपत्ति से, अपने वाक्यों से भगवान का ही भजन ध्यान सेवा पूजा करना चाहिए। और फिर उसको दूसरों की भलाई करना चाहिए, जिससे उनको भी मोक्ष मिले। कपड़े लत्ते खाना तो सब कोई बांट देते हैं, लेकिन उनको मोक्ष का रास्ता कोई दिखाने वाला नहीं है। जो मोक्ष का रास्ता लोगों को दिखाए, वही असली परोपकारी है। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, रे विदुर, इतना कह करके भगवान अपनी नारायण स्वरूप से ही अंतर ध्यान हो गए, छिप गए। आगे की बात आगे बताई जाएगी। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।